कंप्लीट जेडीबीसी ट्यूटोरियल के इस प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्या होता है और इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जेडीबीसी के प्रोग्राम्स के थ्रू हम इसको परफॉर्म भी करके देखे थे लास्ट वीडियो में, और वहीं पे हम डिस्कस किए थे कि नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो बताएंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक से प्रिवेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक को होने से रोक सकते हैं। तो वहीं पे हम डिस्कस किए थे कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं इसके लिए। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या होता है और इसको कैसे यूज करना है। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट स्टेटमेंट इंटरफेस का ही चाइल्ड इंटरफेस है। ओके, स्टेटमेंट इंटरफेस को कैसे यूज करेंगे जेडीबीसी के अंदर में, इस पे हम वीडियो बना चुके हैं, डिटेल में एक्सप्लेन किए थे कि कैसे यूज करेंगे स्टेटमेंट इंटरफेस को और कहाँ पे यूज करेंगे। तो स्टेटमेंट इंटरफेस जो भी काम कर रहा था वो सारे काम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। क्या डिफरेंसेज है स्टेटमेंट इंटरफेस में और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस में, दोनों को डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट इंटरफेस ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को समझते हैं और इसको समझने के बाद हम इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी डिफरेंस को समझने के वजह पहले प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को समझते हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी। प्री कंपाइल्ड एसक्यूएल क्वेरी के क्या मीनिंग है, तो इसको हम लोग जब एसक्यूएल का लाइफ साइकिल देख रहे थे, जब हम एसक्यूएल क्वेरी के लाइफ साइकिल को डिस्कस किए थे तो वहाँ पे डिस्कस किए थे प्री कंपाइल्ड क्या होगा नहीं। ठीक है, तो अगर अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ इसमें हम पैरामीटराइज क्वेरी का यूज करते हैं। पैरामीटराइज क्वेरी का क्या मीनिंग है, जैसे हम लोग स्टेटमेंट इंटरफेस में अभी हम लोग डायरेक्ट अपने वेरिएबल्स को एक्सेस करते थे, बट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हम लोग क्वेश्चन मार्क सिंबल का यूज करके कोई भी जो रन टाइम पैरामीटर सेट करना होगा हम लोग कर सकते हैं। और जो थर्ड ऑप्शन से हमारे पास प्रिवेंशन होगा एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक से, तो वो भी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करेगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो चलिए इन सबको करके देखते हैं कि कैसे होगा, कैसे ये फीचर्स अचीव करेंगे हम लोग। तो इसके लिए आ जाते हैं अपने इक्लिप्स आईडी के अंदर में। इक्लिप्स आईडी में ही हम लोग हर चीज़ कर रहे थे, यहीं पे यूज किए थे एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक को और समझे थे। तो आज प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को समझते हैं, और इसी वीडियो के लास्ट में हम लोग जो हम लोग एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक में देख रहे थे कि हम लोग डायरेक्टली अटैक करके कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रहे थे, और अननेसेसरी हम बिना यूजर आईडी पासवर्ड के भी लॉगिन कर पा रहे थे अपने सिस्टम में, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो हमेशा की जैसे एक नया यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट के लिए। ओके, तो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट डेमो के नाम से यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमें टेस्ट क्लास भी मेंशन करना है। प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट डेमो। ओके, और इसमें हम मेन मेथड भी ऐड कर लेते हैं, फिनिश करते हैं इसको। तो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट डेमो नाम से क्लास क्रिएट हो चुका है। जैसा कि हमें पता है कि पहले स्टेप्स में हमें ड्राइवर्स को रजिस्टर्स करना होता है, लोड करना होता है, कनेक्शंस क्रिएट करना होता है, सबके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो वो जो भी ऑपरेशंस है हमारा, उसको हम परफॉर्म करने के लिए कॉपी कर लेते हैं बाकी जो कोड्स थे हमारे पास, ड्राइवर्स को रजिस्टर करना, लोड करना, कनेक्शंस क्रिएट करना। ठीक है, इतना तो ज़रूरी था हमारे लिए, तो इतना हम इसको कॉपी करके इसके अंदर में लगा देते हैं। ठीक है, तो जो भी कोड्स वहाँ पे था उस कोड को हम यहाँ पे लगा देते हैं। और बताए थे कि यहाँ पे जो क्लास लोड करेंगे या फिर एसक्यूएल के जो भी स्टेटमेंट है, वो सभी स्टेटमेंट थ्रोज करते हैं एक्सेप्शंस को। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे थ्रो कर देते हैं एक्सेप्शन, जिससे हमें हैंडल नहीं करना पड़े। तो थ्रो कर देते हैं एक्सेप्शंस, तो जो भी एरर्स था वो एरर्स यहाँ पे खत्म हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करते क्या थे, यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नहीं पढ़े थे तो तब तक स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे और वहीं से एसक्यूएल क्वेरी को हम पास करते थे। आज हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करना चाह रहे हैं, तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कहाँ मिलेगा, एसक्यूएल पैकेज के अंदर में मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे एसक्यूएल पैकेज के अंदर में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस मिल जाएगा, इसको हमको क्रिएट करना है। तो चलिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर किया। अभी तो हम बस डिक्लेयर किए हैं,
डिक्लेरेशन से तो होगा नहीं, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एक इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट तो नहीं कर सकते हैं, बताए थे कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। देख सकते हैं यहाँ पे भी कि स्टेटमेंट का ही ये चाइल्ड इंटरफेस है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट क्रिएट करने के बजाय कनेक्शन इंटरफेस का जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास, जो हम क्रिएट कर चुके थे, उससे मांग लेते हैं। तो इसके पास एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मेथड है, ठीक है। प्रिपेयर्ड इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मेथड। इसको चाहिए एसक्यूएल का क्वेरी, तो एसक्यूएल का क्वेरी हमारे पास है, हम इसको पास कर देंगे। ये भी एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, एसक्यूएल एक्सेप्शन। तो एसक्यूएल एक्सेप्शन तो हम ऑलरेडी थ्रो कर चुके हैं, तो हैंडल करने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं ये रिटर्न कर रहा है यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। तो हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो वहाँ पे कैच कर लिए, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें पास करनी है एसक्यूएल क्वेरी। तो एसक्यूएल क्वेरी के लिए हम क्या किए थे, एक क्वेरी नाम से स्ट्रिंग का वेरिएबल बना लिए थे और वहाँ पे क्वेरी पास कर देते। तो जो भी काम करनी थी हम इस क्वेरी नाम से वेरिएबल बना के इसमें पास कर दे रहे थे। तो अभी तक तो हम कोई क्वेरी बनाए नहीं थे, तो क्वेरी यहाँ पे लिख लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी थी रिकॉर्ड, या इंसर्ट करने के लिए हम क्या किए थे, स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज किए थे। सेम हम काम करना चाहते हैं, उसी टेबल्स में इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे सपोज स्टूडेंट टेबल हम बना रखे थे जिसमें हम रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं, रोल नंबर था, नेम था, तो रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के लिए हम ये क्वेरी वहाँ पे लिखे थे, कुछ ऐसा ही क्वेरी वहाँ पे भी लिखेंगे। बेहतर होगा कि अगर आप वो वीडियो देखे थे तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को बेहतर तरीका से समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसी क्वेरी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, इसी में चेंजेस करेंगे। तो क्वेरी की जगह पे अब हम इसको पेस्ट कर दें, ठीक है। बट जब हम इसको पेस्ट किए तो बेहतर होगा कि जब हम इनपुट ले रहे थे स्टेटमेंट इंटरफेस स्कैनर क्लास के थ्रू, तो वो भी यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लें। स्कैनर क्लास का यूज करके हम दोनों चीज इनपुट ले रहे थे, तो इनपुट लेने के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम लोग इनपुट ले लेंगे, तो इनपुट ले लेते हैं स्कैनर क्लास के थ्रू। इनपुट लेने के बाद स्ट्रिंग, यहाँ पे नेम और रोल नंबर हम इनपुट ले चुके हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लिख चुके हैं। अब जो वैल्यू लिख रहे थे ना, वैल्यू लिखने में हमें परेशानी हो रही थी कि कहाँ पे हमें सिंगल कोटेड ओपन करनी है, बंद करनी है, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, बहुत परेशानी हो रही थी। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इसी को सोल्व करता है, इसीलिए इसको पैरामीटराइज क्वेरी बोलते हैं कि पैरामीटराइज क्वेरी। वैल्यू लिखे हम, और वैल्यू लिखने के बाद हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमको वैल्यू पास करना था हम बाद में सेट कर देंगे, अभी यहाँ पे सेट नहीं करना। यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन मार्क के साथ मैनेज कर लेंगे। जैसे हमें दो वैल्यू पास करनी थी, रोल नंबर और नेम के लिए, तो वैल्यू में हम क्या किए, रोल नंबर और नेम के लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ऐड कर दिए। बाद में सेट कर देंगे कि कौन सी वैल्यू हमें सेट करनी है। तो उसको सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू सेट कर लेते हैं। तो कैसे सेट करेंगे देखेंगे, अभी आपको क्वेरी कैसे पास करनी है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर में वो समझना था। सेम ही तरीका था, स्टेटमेंट इंटरफेस में हम यहीं पे अपने वेरिएबल्स को पास करते थे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हम डायरेक्ट वेरिएबल्स को पास करने के बजाय पैरामीटराइज क्वेश्चन मार्क को सेट कर देते हैं। और जब हम क्वेरी पास करते हैं तो उसके बाद प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के पास जो मेथड है उसको यूज कर लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि हमें इंटीजर सेट करनी थी नंबर, तो सेट इंट मेथड को कॉल कर लेंगे। सपोज अगर हमें सेट करनी थी स्ट्रिंग, तो सेट स्ट्रिंग। जितने भी डाटा टाइप्स पड़े हैं वो सभी डाटा टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। तो उन सब डाटा टाइप्स को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट पे हम देते हैं पोजीशंस, जैसे पहला पोजीशंस ये हो गया, सेकंड पोजीशंस ये हो गया। तो फर्स्ट पोजीशन पे हमको रोल नंबर सेट करना था, तो रोल नंबर कर चुके हैं। दूसरा भी सेट करना था, सेम तरीका होगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट डॉट सेट। इस बार हम स्ट्रिंग को सेट करने वाले थे क्योंकि नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का था, तो स्ट्रिंग सेट कर दिए, टू लिखे, देन यहाँ पे हम नेम पास कर देते, तो नेम को हम सेट कर चुके। पैरामीटर्स को बाद में सेट करेंगे, स्टेटमेंट इंटरफेस में हम पहले सेट कर लेते थे। और अगर हम बाद में सेट करते हैं तो बेहतर ये होगा कि इसमें जो भी चीज़ें हम सेट करेंगे, यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू भी पास कर सकते थे, बट हम क्या किए इसमें इनपुट ले ले रहे थे कि हमें फ़र्क नहीं पड़े, हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर सकते। तो यहाँ पे हम वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए सीख चुके हैं, तो पैरामीटर पास कर दिए। अब जैसे हम स्टेटमेंट इंटरफेस को एग्जीक्यूट करते थे, एग्जीक्यूट करने के बाद जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना होता था डाटाबेस में वो कर लेते थे। सेम यहाँ पे भी करेंगे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस के पास एक मेथड है
वही सेम मेथड्स है, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड। तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड के बारे में बताए थे कि नन सेलेक्ट क्वेरी, और अभी हम भी क्वेरी जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं नन सेलेक्ट ही है, तो हम एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड्स को सेलेक्ट कमांड के लिए यूज करते थे, सेलेक्ट क्वेरी तो है नहीं है, तो हम एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल किया, और इसका रिटर्न टाइप होता था इंट। ओके, ओपन करके फिर से देख सकते हैं, रिटर्न टाइप क्या था, इंट था। तो इंटीजर्स नंबर ये रिटर्न करेगा कि कितने पैरामीटर्स को या फिर कितने कॉलम को इफेक्ट किया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं रो काउंट के नाम से, और उस रो काउंट में इसको रख लेते हैं। तो हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट होने के बाद हम क्या करते थे, या तो कोई मैसेज दे देते थे, जो भी मैसेज देना चाहे, अदरवाइज कनेक्शन इंटरफेस और स्टेटमेंट क्रिएट किए थे, स्टेटमेंट स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, इन सब को हम लोग क्या करते थे, क्लोज कर देते थे। तो चलिए क्लोज कर देते हैं फिर से। तो एक सिंपल सा मैसेज हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं कि मैसेज दे देंगे कि सक्सेसफुली ऐड हो चुका है डाटा, और जो हम कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे उसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे उसको भी क्लोज कर लेते हैं। देन इसी प्रकार से स्कैनर का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे उसको भी क्लोज हम कर लेते हैं। ठीक है, इन सबको क्लोज कर लेते हैं। बेहतर प्रैक्टिस होगा कि क्लोज कर लेते हैं। तो लोग सर रन ये रो काउंट मेथड जो वेरिएबल्स बनाए इसको तो कोई यूज किए नहीं, कोई नहीं, जब जरूरत होगा तो हम यूज कर सकते हैं, फिलहाल हम रहने देते हैं। अब जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी डाटा था हमारा अभी भी डाटाबेस के अंदर में सेव हो जाएगा। बट अभी जो हम डाटाबेस के अंदर में डाटा को सेट कर रहे हैं, ये डाटा जो सेट होगा हमारा किस फॉर्म में होगा, तो सेम तरीके से सेव होगा, बस इस बार हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू सेव कर रहे हैं। तो कब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज करेंगे, कब स्टेटमेंट को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम इसका कंपेयर करेंगे। अभी रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। सपोज करते हैं कि रोल नंबर 10 देते हैं और नेम यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कुछ, और इंटर करते हैं। तो जैसे ही इंटर करेंगे तो मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडेड। और अगर हम डाटाबेस में जाके चेक करें तो डाटाबेस में भी रिकॉर्ड होगा। या यहाँ पे हम एक प्रोग्राम्स बनाए थे कि रिट्राइव करने के लिए, तो उसी को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, अगर रिकॉर्ड इंसर्ट है उसमें तो रिट्राइव करेंगे तो विजिबल्स तो होगा ही। इसको अब रन कर लेते हैं। तो या डाटाबेस में भी हम लोग जाके देख सकते हैं, डाटाबेस में भी डाटा होगा। यहाँ देख सकते हैं रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड को नेविगेट किए थे, उस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस किए थे। तो देख सकते हैं ये कोड जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सभी कोड्स आपको गिटहब पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से एक्सेस उसको कर सकते हैं। तो हम स्टेटमेंट इंटरफेस को समझ चुके थे, अभी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस को समझे। चलिए जिसका इंतजार था आपको, अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक जो था हमारे पास, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है जेडीबीसी के अंदर। तो प्रॉब्लम ये था कि ये जो क्वेरी हम लिख रहे थे और यहाँ पे जब हम वेरिएबल्स डायरेक्ट पुट कर रहे थे, तो वहाँ पे जो कुछ कॉम्बिनेशंस दे रहे थे ना, उस कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था कि ये जो वेरिएबल्स था इसमें डायरेक्ट डाटा ऐड हो रहा था। सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट इंटरफेस की जगह प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज कर लेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स था एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक का वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम पैरामीटराइज क्वेरी को यूज करने वाले। वहाँ पे पैरामीटराइज की जगह पे हम क्वेश्चन मार्क को सेम पास करेंगे, वेरिएबल्स पास नहीं करने वाले। तो चलिए उसको कर लेते हैं। तो सेम ही रहेगा यहाँ पे। अब जो हम यहाँ पे पास कर रहे थे वैल्यू, इसके जगह पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर लेंगे, एंड पासवर्ड में भी अब कुछ नहीं, हम क्वेश्चन मार्क ऐड कर लेंगे। सिंपल, कितना आसान हो गया क्वेरी लिखना। तभी से कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, क्वेश्चन मार्क ऐड कर दी। और जब हम यहाँ पे स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, अब इसको हटा देते हैं हम लोग, और इसके जगह पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ओके, स्टेटमेंट नाम से ही क्रिएट कर लेते हैं, कनेक्शन से हम मांग लेंगे। ओके, और यहाँ पे इसको चाहिए था क्वेरी, तो हम क्वेरी दे देंगे। बेहतर होगा कि इसका ऑब्जेक्ट हम लोग नीचे ही क्रिएट करें। यहाँ पे क्वेरी पास किए थे तो यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे क्वेरी को पास कर देते हैं। हो गया। अब ये जो रिजल्ट सेट था इसको हम लोग बाद में कर लेते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूट करेंगे क्रिएट करने के बाद। ठीक है, क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुका। बट अभी तक बोलोगे कि सर आप सेट तो किए नहीं पैरामीटर्स को, तो सेम अभी जैसे सेट कर रहे थे सेम तरीके से सेट कर लेते हैं। स्टेटमेंट डॉट सेट, स्ट्रिंग हो जाएगा यहाँ पे। पहला पैरामीटर्स हम लोग यहाँ पे यूजर नेम सेट कर रहे थे, तो यू नेम सेट कर देते हैं।
सेम तरीके से स्टेटमेंट इंटरफेस को हम सेट कर देंगे किसके साथ, सेट स्ट्रिंग सेकेंड पोजीशन, और यहाँ पे इस बार हम लोग पासवर्ड को सेट कर देंगे pwd। ओके, जो भी पासवर्ड यहाँ पे हम क्रिएट किए थे पी वर्ड, तो इसको हम सेट कर चुके हैं। सेट हो चुका है, एग्जीक्यूट किए, बाकी कोई भी चीज़ें हम चेंजेस नहीं करेंगे। और अगर अब हम ट्राई करें, यहाँ पे भी स्कैनर को क्लोज कर लेते हैं, स्कैनर बाकी है क्लोज करने के लिए, तो स्कैनर डॉट क्लोज मेथड को कॉल कर देते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जो एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक हम लोग कर पा रहे थे, अब अगर हम ट्राई भी करें तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो मेरा यूजर आईडी था और जो पासवर्ड था उसको एंटर कर लेते हैं, तो देख पा रहे हैं लॉगिन सक्सेसफुल हम कर पा रहे हैं यहाँ से। और अगर हम यूजर आईडी पासवर्ड गलत इंटर कर रहे हैं, सपोज कुछ और आईडी पासवर्ड इंटर कर रहे हैं, तो इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड मैसेज शो हो जा रहा है, क्योंकि हम वही वहाँ पे चेक किए। अब सपोज करते हैं कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक को ट्राई करते हैं, तो हम यहाँ पे ट्राई क्या करते थे, कुछ इस प्रकार से कुछ कॉम्बिनेशंस पास कर देते थे, जिसके थ्रू क्या होता था, जो हमारा डाटाबेस में था वो लॉगिन हम कर पा रहे थे। तो एक बार हम फिर से वही कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखते हैं क्या सच में लॉगिन कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो अब अगर हम वो सेम इनपुट इंटर किए यहाँ पे, और लॉगिन करने के लिए हम जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे, हम देखेंगे कि लॉगिन नहीं कर पा रहे यहाँ पे, इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड। अब जो भी एसक्यूएल इंजेक्शंस का कॉम्बिनेशंस हम लोग वहाँ पे देखे थे, कोई भी यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, नहीं होगा पॉसिबल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट समझ आ चुका होगा क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक से प्रिवेंट कैसे करेंगे ये भी समझ आ चुका होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर।